अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये कह रहा है कि फाइंड a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a इफ पॉसिबल। ये कह रहा है कि आप a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a मालूम करो अगर मुमकिन हो। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये a की वैल्यू, ये क्या है आपके पास b की वैल्यू है। ठीक है, अब आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है। पहले a की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने क्या लिखना है, b की वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पे जो है पॉसिबल और नॉट पॉसिबल का कैसे पता चलेगा। अब देखो कि पहली वैल्यूज के आपने कॉलम्स को देखना है, 1-2 कॉलम्स है, और दूसरे के आपने क्या करना है, रोज को देखना है। अगर पहले की कॉलम और दूसरे की रोज सेम है तो ये पॉसिबल है, अगर ये सेम नहीं है तो ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के रूल्स को बड़े अच्छे से सीखिएगा ताकि नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आसान रहें। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये आपने इधर से आपने रो को लेना है। ठीक है, रो, और इधर से क्या आपके पास कॉलम है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना आपने 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई आपने करना किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना है। फिर इसी तरह आपने इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, ये यहाँ पे लिख देना आपने। आगे फिर 2 को मल्टीप्लाई करना आपने -1 के साथ। ठीक है, फिर अब ये फर्स्ट रो को तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया ना दोनों के साथ। अब सेकंड रो की बारी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो ये लिख दिया आपने। आगे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं सेंटर में प्लस का साइन आएगा। अब ये सेकंड आपके पास कौन सा नंबर है, 0 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना आपने 2 के साथ, ये आ गया। अब ये 0 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, -1 के साथ, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, आगे -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, प्लस आगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। आगे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0। अब ये 3 में 2 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। आगे 2 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 0। अब ये -3 प्लस 0 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -3। अब -2 -0 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -2। ठीक है, ये आपने a मल्टीप्लाई b कर लिया। अब आपके पास बारी किसकी है, b मल्टीप्लाई a की है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले b की वैल्यू को लिखोगे, फिर a की वैल्यू को लिखोगे। तो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट के कॉलम्स को देखना है, सेकंड की रोज को देखना है। अगर फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा अगर सेम ना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम है, ये 1-2 कॉलम है तो ये कितनी है, 2 रोज है। अब यहाँ पे 3 को ज़रब देनी है अपने 1 के साथ, तो क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करना अपने -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1। अब इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस का साइन आगे आएगा, 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और -1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। ठीक हो गया। आगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से। ठीक है, इधर से रो और इधर से कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा अब ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद आगे क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करना था। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में a और b की वैल्यूज दी हुई है। इसमें भी आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है और फिर b को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले a मल्टीप्लाई b लिख लोगे, a की वैल्यू फिर क्या है, b की वैल्यू। पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज, फर्स्ट के 1-2 कॉलम है और सेकंड की 2 रोज है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करना आपने -4 के साथ। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3
प्लस का साइन, आगे -2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा -4। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस पहले से ही है, ठीक है। आगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 8। अब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, यहाँ पे b मल्टीप्लाई a करना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट का कॉलम, सेकंड की रोज, फर्स्ट का एक कॉलम और इसकी एक रो, तो ये पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर इसी 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। फिर 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर इसी 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, ये लिख लिया आपने, स्पेस देनी है फिर आपने, ठीक है। अब जैसे ही आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो गए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दरमियान में स्पेस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, इसी तरह -4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, ठीक हो गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -6। आगे -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, आगे -4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा +8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे भी a और b की वैल्यूज को दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पहले a मल्टीप्लाई b और फिर b मल्टीप्लाई a मालूम करना है, ठीक है। पहले a मल्टीप्लाई b लिख लेते हैं हम, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास ये है, फिर आपके पास b है, ये b की वैल्यू है। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट का कॉलम, सेकंड की रोज, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा वरना नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये a की कॉलम है इसका और a की इसकी रो है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लिया, स्पेस देनी है, ठीक है। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ये लिख दिया आपने। फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लिख दिया। फिर इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लिख दिया, ठीक है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे b मल्टीप्लाई a करना है, पहले b की वैल्यू को लिखना है फिर a की वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए फर्स्ट सेकंड, यानी कि 2 कॉलम है इसके, 1 2, इसकी रोज कितने 1 2, तो ये क्या है पॉसिबल है, ठीक है। रोज और कॉलम और रोज क्या है सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 4, ये लिख देना आपने, प्लस का साइन, आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिख देना आपने, ठीक है। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, प्लस का साइन, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20 में 8 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 28, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज दी हुई है, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले a की वैल्यू को लिख लेना है, फिर b की वैल्यू को लिख लेना है। पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है इसकी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 इसके कॉलम हो गए, इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो, इसकी 2 रोज होगी, इसके 2 कॉलम इसकी 2 रोज, दोनों सेम है, तो लिहाजा ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने पहले इन -1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना आपने 2 के साथ, ये आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ 3 के साथ, सेंटर में साइन प्लस का लगाना है। जब भी मल्टीप्लाई करने लगो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करो तो उसके सेंटर में साइन कौन सा लगाना है, प्लस का लगाना है, ठीक है। आगे 1 को मल्टीप्लाई करना फिर आपने 1 के साथ, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ, इस नीचे वाले 1 के साथ, ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करोगे इस -1 के साथ, ये लिख देना आपने, ठीक है। आगे फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करना आपने 4 के साथ, ये लिख दिया। आगे इस 1 को मल्टीप्लाई करना आपने 3 के साथ, ठीक है। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर आगे 1 को इस मल्टीप्लाई करना इस 1 के साथ, ये लिख दिया। आगे इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ये लिख देना है। 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। आगे +4 आएगा, आगे ये -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा,
3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 आएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस का साइन आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, आगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने यहाँ पे, अब ये आपके पास है यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, फिर इसे सॉल्व करेंगे 3, इसे सॉल्व करेंगे तो -3, फिर इसका आंसर 10 है, फिर आगे क्या है -1, फिर आगे क्या आएगा इसका 12 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कौन सी साइड होगी है, ये a मल्टीप्लाई b वाली साइड होगी। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, b मल्टीप्लाई a मालूम करना है, पहले b की वैल्यू को लिखना है, फिर आपने a की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए 1 2 3, पहले के 3 कॉलम में, दूसरे की 1 2 3 रोज हैं, तो 3/3 का इसका ऑर्डर है, तो लिहाजा ये क्या है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1, देखो यहाँ से रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, रो को अपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले एक कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। अब -1 को मल्टीप्लाई करना अपने 1 के साथ, ये लिख देना आपने, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना अपने -1 के साथ, ये लिख देना, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो ये लिख देना आपने। ठीक है, अब इसी तरह इसी रो को आपने मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है, तो -1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, तो ये लिख दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रो की बारी है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर आगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ। ठीक हो गया, आगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। अब यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके -3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा -2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -2, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2, और जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये b मल्टीप्लाई a का आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी a b की वैल्यूज को दिया हुआ है, पहले a मल्टीप्लाई b मालूम करेंगे, a की वैल्यू को लिख लेना है, फिर b की वैल्यू को लिख लेना है। ये पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट की आपके पास देखो 1 2 3 कॉलम है, इसकी 1 2 3 रोज है, 3 कॉलम 3 रोज, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो लिहाजा क्या ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई आपने करना है 1 के साथ, ये लिख देंगे, प्लस का साइन आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये लिख देना आपने, फिर प्लस का साइन 2 को मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ, तो ये लिख देना आपने। अब इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, अब 1 को मल्टीप्लाई करना आपने 5 के साथ, प्लस का साइन आगे 2 को मल्टीप्लाई करना आपने 4 के साथ, ये लिख देना यहाँ पे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना 6 के साथ, तो ये लिख देना आपने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा 3। अब इसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये लिखना है आपने, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये लिखना है, फिर आगे इस 3 को अगेन जो है ना मल्टीप्लाई करना इस कॉलम के साथ। अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, प्लस का साइन, आगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, आगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाली को इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, तो ये a मल्टीप्लाई b आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे b मल्टीप्लाई a मालूम करना है। ठीक है,
अब पहले आप बी की वैल्यू को लिख लोगे फिर ए की वैल्यू को लिख लोगे तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो एक दो कॉलम है और एक दो रोज है। जब पहले की कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये आपने लिख लेना है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये लिख लेना आपने। फिर इस 1 को आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये लिख लेना है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, ये लिख लेना है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये लिख लेना आपने। फिर 5 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, तो ये लिख लेना आपने, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड रो की बारी है। अब सेकंड रो को आपने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट 2 को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना, ये लिख लेना है। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये लिख लेना है। फिर इसके बाद आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 लिख लेना है। आगे इसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लिख लेना है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। फिर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 लिख लेना है आपने। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लेना है यहाँ पे। इसी तरह आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस आगे 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 में 1 को प्लस करोगे तो 16 आएगा, 12 में 2 को प्लस करोगे तो 14 आएगा, 18 में 1 को प्लस करोगे तो 19, 5 में 2 को प्लस करोगे तो 7, 4 में 4 को प्लस करोगे तो 8, 6 में 2 को प्लस करोगे तो 8, 5 को 2 से प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7। आगे 4 में 4 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 8, 6 में 2 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 8। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये बी मल्टीप्लाई ए का आंसर है, ओके। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी सी। वो कह रहा है कि आपने जो है वेरीफाई करना है, ठीक है, साबित करना है कि जो स्टेटमेंट को, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, इनको आपने साबित करना है। किसको इस्तेमाल करते हुए, ए बी और सी की वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आपने उस वैल्यूज को इस्तेमाल करके आपने स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, पहली स्टेटमेंट आपके पास a मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, b मल्टीप्लाई ए। पहले आप क्या करोगे, a मल्टीप्लाई बी करोगे, a की वैल्यू लिख ली, b की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये लिख देना आपने प्लस का साइन। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, ठीक है। फिर इसी रो को आपने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, सेंटर में साइन प्लस का लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये लिख देना आपने। फिर -1 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, ये लिख दिया आपने प्लस का साइन। आगे 4 को मल्टीप्लाई करना 0 के साथ, ये लिख देना आपने। इस -1 को मल्टीप्लाई करना आपने -1 के साथ, ये लिख दिया आपने प्लस का साइन। आगे 4 को मल्टीप्लाई 3 से करना है तो ये लिख देना आपने, ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, आगे प्लस का साइन। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होकर -1 से क्या आंसर आ जाएगा, +1, आगे प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो ये इसके बाद आगे क्या करेंगे, 10 में 0 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। आगे इसके बाद नेक्स्ट -5 को 3 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, -2, आगे -2 प्लस 0 आपके पास -2 आंसर आएगा। 12 और 1 दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये a मल्टीप्लाई b आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे b मल्टीप्लाई a करेंगे। तो अब सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे। अब इसकी भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का एक ही रूल है, ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लेना आपने प्लस का साइन। आगे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लेना आपने, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई आपने 1 से करना है, ये लिख लेना है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, ये लिख लेना आपने। फिर आगे 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लेना आपने। फिर इसके बाद
3 को -1 से मल्टीप्लाई करना, ये लिख लेना है। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लिया। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आगे प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, आगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 10 में 1 को प्लस करेंगे तो 11, 0 में -3 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3, 2 से -4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा -2, अगर 0 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। ठीक है, अब ये आपके पास b मल्टीप्लाई a का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें a मल्टीप्लाई b का आंसर और b मल्टीप्लाई a का आंसर सेम नहीं है, तो आप लास्ट पे क्या लिख दोगे, थस a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू क्या है, b मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि a इंटू बी माइनस सी आगे इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसकी जो दी हुई है वैल्यू a इंटू बी माइनस सी, ये आपने सॉल्व करना पहले। अब a की जगह पे a की वैल्यू को लिख लेंगे, फिर b की जगह पे b की वैल्यू को, माइनस का साइन आगे c की जगह पे c की वैल्यू को लिख लेंगे। अब ये बाहर वाली वैल्यू तो इसी तरह रहेगी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने। किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये तो इसी तरह ही आ गई ना नीचे। अब यहाँ पे देखिए माइनस और है, अब ये क्या लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई का रूल और है, प्लस माइनस का रूल और है। अब यहाँ पे 2 को माइनस करना आपने 5 के साथ, ये लिख लेना आपने -1 माइनस क्या आएगा 1। ठीक है, फिर 0 माइनस क्या आएगा 1, फिर 3 माइनस क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है, पहली से पहली को माइनस करना है, फिर दूसरी से दूसरी को, फिर तीसरी से तीसरी को, चौथी से चौथी वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, सिंपल माइनस जैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू तो इसी तरह ही आएगी। अब 2 से 5 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -1 और -1 -2 हो जाएंगे, 0 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा -1, 3 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 आ जाएगा। अब इसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करोगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। अब यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लेना आपने, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो ये लिख लिया आपने, फिर 5 को मल्टीप्लाई आपने 2 से करना, तो ये लिख लिया आपने, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना आपने इस 1 के साथ, तो ये लिख लेना है। इस -1 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करना, लिख लिया है। फिर आगे 4 को मल्टीप्लाई करना -1 के साथ, तो ये लिख लिया। फिर इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लिया। फिर आगे प्लस का साइन, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, माइनस का साइन आएगा, आगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा +2, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे आप यहाँ पे क्या करोगे, -15 -1, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -16, फिर -10 -1, इसका आंसर -11 आ जाएगा, 3 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास ये a इंटू बी माइनस सी का आंसर। अब आपने क्या करना है, इसकी दूसरी साइड जो दी हुई है a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी है। अब यहाँ पे पहले a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर माइनस का साइन, a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख देना है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख देना आपने, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख देना है, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख देना आपने, फिर यहाँ पे -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया आपने, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख देना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो ये लिख देना आपने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, आगे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, आगे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब यहाँ पे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, आगे
प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस का साइन, आगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 12, माइनस इसी तरह ही आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, प्लस 1 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 1, आगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद आगे -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -5, प्लस का साइन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -1, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 16। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आगे 10 में 0 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, -5 प्लस 3 आंसर क्या आएगा -2, -2 प्लस 0 आंसर क्या आएगा -2, 1 प्लस 12 आंसर क्या आएगा 13। अब इसी तरह आपके पास 25 प्लस 1 इज इक्वल 26, आगे 5 प्लस 4 9, -5 प्लस 4 आंसर क्या आएगा -1, -1 प्लस 16 आंसर क्या आएगा 15। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब आपने माइनस किया, 10 माइनस 16 आएगा, फिर -2 -9 आएगा, फिर माइनस आगे ब्रैकेट में लिखना है अपने, एक माइनस वैसे करना और एक माइनस जो है वो वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, फिर 13 माइनस 15 आएगा। अब इसका आंसर तो आ जाएगा आपके पास -16, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास -11। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 1 आ जाएगा। आगे 13 में से 15 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा -2। अब इसके बाद ये -16 भी ऐसे, 11 भी ऐसे, 2 भी ऐसे। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ये आंसर आया है, ये आपके पास जो पहला आंसर आया था उसके साथ मैच होता है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, थस, आगे क्या लिखोगे, प्रूव। जो आपके पास क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख देना है कि दोनों का आंसर सेम आया, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है a इंटू बी मल्टीप्लाई सी है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a मल्टीप्लाई बी, आगे ये ब्रैकेट में, और आगे क्या आपके पास यहाँ पे c है। इनके तीनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। पहले हम a मल्टीप्लाई बी सी को करेंगे। पहले हमने यहाँ पे a की वैल्यू को लिखना है, फिर b की वैल्यू को, फिर c की वैल्यू को। ठीक है। तो ये b और c की वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो इसी तरह ही आएगी ना, मल्टीप्लाई करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ये लिख देना आपने। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, आगे 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो इसी तरह ही रहेगी। अब ये 10 से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 2 से -4 करेंगे तो -2 आएगा, 0 में +3 करोगे तो 3 आएगा, 0 में +12 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना, जो ये आपका आंसर आ गया, इन्हें अगेन फिर मल्टीप्लाई कर देना आपने, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब 5 को मल्टीप्लाई आपने 9 से करना है, ये लिख देना है। सेंटर में साइन मल्टीप्लाई करते हुए साइन सेंटर में प्लस का ही लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई -2 आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर -1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 9 5 क्या होगा 45, 3 1 3 होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -9, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12, आगे इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आपके पास 10 आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इन दोनों को 45 + 3 करेंगे तो 48। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे -10 + 12 तो क्या आंसर आएगा 2, -9 + 12 आगे आंसर क्या आएगा 3, आगे 2 + 48 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिख लेना है इसकी दूसरी साइड जो थी a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर c है। अब आपने a और b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेना और c की वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है।
5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, ये लिख देना आपने, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ये लिख देना। आगे क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, आगे 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये लिख देना आपने। ये इसी तरह नीचे आ जाएगी। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। आगे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +1, आगे प्लस 4 3 जार क्या होगा, 12 हो जाएगा। ये इसी तरह आएगा। ठीक है, ये नीचे। अब इसके बाद 10 में 0 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, 5 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। आगे -2 प्लस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2। 12 प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 13। ये वैल्यू इसी तरह ही आ जाएगी। अब इसको इसके साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम के साथ ही। 5 को 10 के साथ 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लेना है आपने, प्लस का साइन, आगे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया। आगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया आपने, प्लस का साइन, आगे -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब इसी आपके पास जो है ना नीचे वाली वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये लिख लेना है, फिर 13 मल्टीप्लाई 1 ये लिख लेना आपने, फिर -2 मल्टीप्लाई 1 ये लिख लिया आपने, फिर आपके पास क्या है 13 मल्टीप्लाई 4 ये लिख लेना आपने। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 1 जार 2 हो जाएगा। आगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। आगे आपके पास है -2 प्लस 5 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 2 जार क्या हो जाएगा 10। आगे प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13, माइनस का साइन आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस आगे आपके पास है 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 52। ठीक है, अच्छा अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो 50 से 2 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा, -10 प्लस 13 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। आगे इसके बाद 10 से -8 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2, -2 प्लस 52 तो आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास क्या है, जो लेफ्ट साइड थी उसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थर्स जो आपके पास क्वेश्चन था वो आपने लिख देना यहाँ पे कि दोनों का आंसर क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर ही सेम है इसलिए तो आपने यहाँ पे थस लिख के आगे पूरा क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय क्या है, बी ट्रांसपोज। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, बी सी को मल्टीप्लाई करोगे यानी और इसका ट्रांसपोज लोगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बी की वैल्यू को लिख लिया, फिर सी की वैल्यू को लिख लिया और इसके होल ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे, प्लस का साइन, आगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लिया आपने, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो ये लिख लिया आपने, फिर -1 को 4 से mल्टीप्लाई करना है ये लिख लिया आपने यहाँ पे, फिर इसके बाद 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना ये लिख लिया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना ये लिख लिया आपने। ठीक हो गया, फिर इसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना ये लिख लेना है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ये लिख लेना आपने। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का साइन, आगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, पहले अब इसे सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, इसे सॉल्व करके आंसर है आपके पास 9 -2 3 12 आ गया। ये इसको सॉल्व करके आंसर आ गया। अब जो आंसर है इसका ट्रांसपोज, यानी कि जो रो है इसको कॉलम बना देना, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देना। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है, पहले सी की वैल्यू लिख के इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देने, फिर बी की वैल्यू लिख के इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देने। अब सी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ये पहले रो को
पहले कॉलम में, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये लिख लिया आपने, प्लस का साइन, आगे 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, ये लिख लिया, आगे 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, ये लिख लिया आपने, प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये लिख लिया आपने, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब इसके बाद इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 को निकालेंगे तो 9, 0 में 3 को प्लस करोगे तो 3 आएगा, आगे 2 - 4 करोगे तो -2 आएगा, आगे 0 + 12 करोगे तो आंसर 12 आएगा। तो यही आंसर आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का था, यही इसका राइट हैंड साइड का। तो आप क्या लिखोगे, थर्स आगे क्या लिखोगे, B मल्टीप्लाई C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि B + C ब्रैकेट में मल्टीप्लाई A है इज इक्वल टू क्या है, BA प्लस क्या है CA। अब सबसे पहले हम B + C इसको करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई A से करना। पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। B की जगह B की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन, A की जगह पे A की वैल्यू लिख ली है, C की जगह पे C की वैल्यू लिख ली है। अब ये A की वैल्यू इसको आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। अब पहले इन दोनों को प्लस करना है, याद रखना है कि प्लस करने और माइनस करने का रूल और है, मल्टीप्लाई करने का रूल और है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस क्या आएगा 5 आएगा, -1 प्लस क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, 0 प्लस क्या आएगा 1 आएगा, फिर 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। सिंपल प्लस करना है। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, तो ये इसी तरह ही आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, वैल्यूज आपने लिख ली हैं, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ये लिख लिया, प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, ये लिख लेना आपने, फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ये लिख लिया आपने, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ये लिख लिया आपने, ठीक है। फिर इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ये लिख लिया, आगे क्या है प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, आगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो ये लिख लिया आपने, फिर प्लस आपके पास क्या आएगा 7 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, तो ये लिख लिया, आगे क्या आएगा 7 3 ज़र क्या होगा 25, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 1 ज़र 7, आगे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 28। अब 35 में 0 माइनस करो तो 35, 7 में प्लस करो 0 तो क्या आंसर आएगा 7, 5 से 2 को माइनस करो, 7 को माइनस करो तो -2 आएगा, आगे 1 में 28 को प्लस करो तो 29 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो अब राइट साइड में आपके पास क्या वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पे, BA प्लस क्या आपके पास CA, पहले B की वैल्यू फिर A की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, C की वैल्यू फिर A की वैल्यू आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, प्लस फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, ठीक हो गया। अब 0 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, ठीक हो गया। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, फिर इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, फिर प्लस आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, इसी तरह आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, सेम एक ही पैटर्न है मल्टीप्लाई करने का, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, आगे इसके बाद 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस माइनस माइनस, आगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 0,
आगे प्लस का साइन, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। आगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। आगे 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब इसी तरह 25 से 1 को माइनस करेंगे तो 24, आगे 4 में 5 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 9, 5 से 4 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 16 में 1 को प्लस करोगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के आंसर्स को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करेंगे कैसे, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 आ जाएगा। आगे 12 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 17। जब 11 प्लस 24 को सॉल्व करोगे 35 आएगा। 2 प्लस 9 करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। -3 प्लस 1 करोगे तो आंसर -2 आएगा। 12 प्लस 17 करोगे तो 29 आंसर आ जाएगा। ये आंसर इसकी दूसरी साइड के इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे थर्स, आगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों का आंसर एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ आपके पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इसमें से आपने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैट्रिक को दूसरे मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 करोगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन, ए मल्टीप्लाई 6 करोगे, ये लिख दिया आपने। फिर बी मल्टीप्लाई 6 करोगे, ये लिख देना आपने। प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो ये लिख देना आपने। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24, प्लस ए को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a, बी को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6b, प्लस क्या आ जाएगा 6 3 क्या हो जाएगा 18। आगे वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू दी हुई है ना, ये फर्स्ट को इस फर्स्ट के इक्वल करना है, ये सेकंड को सेकंड के इक्वल करना है आपने। अब यहाँ पे क्या बनाना है, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे 6b प्लस 18 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, इस इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6 है। अब ये आप क्या करोगे, 6 है तो इसी तरह रहेगा। अब ये 24 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस। अब 6 से 24 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा -18। अब 6 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 -18 को 6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -3। ठीक हो गया, ये ए का आंसर आ गया -3। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या थी, 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब ये 18 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा -15। अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड। -15 को 6 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा -5/2। ठीक है, तो ये बी का आंसर आ गया। ए का आंसर आपके पास -3 और बी का आंसर क्या है आपके पास -5/2। तो ये इसका आंसर है। ओके, अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ आपके पास यहाँ पे भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो आपने वेरीफाई करना है किसको, यानी कि फाइंड करनी है वैल्यूज x और y की। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वैल्यूज को लिख लेना है। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस करेंगे आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। आगे इसके बाद 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, प्लस का साइन, आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे ये वैल्यू इसी तरह लिख लेनी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ये है आपके पास ये वैल्यू आपके पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने इसके इक्वल करना है, बल्कि पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इसी तरह आ जाएगी एज इट इज। 0 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1, 0 से -2 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब जो ये ना x + 3 इसको आपने इक्वल कर लेना 7 के,
ये आपने लिख ली। अब इसके बाद y प्लस 6 है, इसको इक्वल कर लेना आपने 4 के, क्योंकि यहाँ से पहली तो यहाँ से पहली, यहाँ से नीचे से पहली है तो यहाँ से नीचे से पहली वाली वैल्यू को लेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो है ना इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो ये प्लस 3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -3, 7 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। अब ये x का आंसर 4 आ गया। अब इसी तरह आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करोगे। इक्वेशन 2 को क्या है आपके पास, यहाँ पे y प्लस 6 इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे प्लस 6 इस तरफ आके हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे -2। अब x इज इक्वल टू क्या 4 है, और y इज इक्वल टू क्या आपका आंसर आया 2 आया, -2 आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।